सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन बहुत व्यवहारिक हैं। परमेश्वर इंसान को बचाने और पूर्ण बनाने के लिए अंत के दिनों में अपने वचन व्यक्त करते हैं और न्याय का कार्य करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय के वचन पढ़कर हमें आखिरकार समझ में आया कि इस अंधेरी काली दुनिया में पूरी मानव जाति शैतान के अधिकार क्षेत्र में रहती है। लोगों को शैतान ने भ्रष्ट कर दिया है। अब उनमें मानवता नाम की कोई चीज नहीं बची। वे सब अभिमानी, कुटिल, चालाक, स्वार्थी और व्यभिचारी हैं। वे लोग सच्चाई से ऊब चुके हैं और बुराई के प्रति श्रद्धा रखते हैं। वे अपनी पदवी और यश के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वैसे ही जैसे आपस में जानवर लड़ते हैं, एक दूसरे की हत्या करते हैं। उनमें न मानवता बची है और न विवेक। हालांकि वे लोग परमेश्वर को मानते जरूर हैं, लेकिन पूजते हैं धन, यश और हैसियत को। वे लोग दुनिया भर में फैली बुराई का अनुसरण करते हैं, पाप, विद्रोह और परमेश्वर का विरोध करते रहते हैं। हालांकि वे लोग सब कुछ बलिदान कर यातनाएं सहते हैं, लेकिन वे लोग ये सब सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने की खातिर आशीष पाने के लिए करते हैं, पुरस्कार पाने और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए करते हैं। वे लोग सत्य का अनुसरण करने या परमेश्वर को जानने या उसका हुक्म मानने के लिए ऐसा नहीं करते। हालांकि वे लोग परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के बारे में उनका मन अपनी धारणाओं और कल्पनाओं से भरा है। दरअसल परमेश्वर के स्वभाव को, उसके पास जो है और जो वो है, उसे कोई नहीं जानता। परमेश्वर दरअसल किस तरह के लोग पसंद करते हैं, किस तरह के लोगों से घृणा करते हैं, लोग किस किस तरह से परमेश्वर का विरोध करके, उसके स्वभाव को नाराज करके उसके द्वारा शापित होते हैं। लोगों के कितने तरह के विचार और धारणाएं सच्चाई के अनुरूप नहीं हैं। परमेश्वर के सामने लोगों में किस तरह का विवेक होना चाहिए, उनमें किस तरह की सत्य की वास्तविकता होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। भ्रष्ट इंसान परमेश्वर को जानने, हुक्म मानने और परमेश्वर के प्रति श्रद्धा रखने संबंधी इस महत्वपूर्ण सत्य के बारे में कुछ नहीं जानते। इस तरह की भीतर तक दूषित हो चुकी इंसानियत अगर परमेश्वर के न्याय और शुद्धिकरण का अनुभव नहीं लेती है, तो वो परमेश्वर का विरोध और उसके साथ कपट कैसे न करेगी। अंत के दिनों में भ्रष्ट मानव जाति की जरूरतों के हिसाब से इंसान को बचाने के लिए परमेश्वर देह धारण कर सत्य व्यक्त करते हैं। परमेश्वर के धार्मिक और प्रतापी स्वभाव को नाराज नहीं किया जा सकता। वे उसे इंसान पर प्रकट करते हैं। लोगों की असल प्रकृति और भ्रष्ट आचरण साफ तौर पर प्रकट हो जाते हैं, जो लोगों को आश्वस्त कर देता है। हमने परमेश्वर के न्याय और उनके वचनों की ताड़ना का अनुभव लिया है। हमने अपना अहंकार और स्वार्थ देखा है और हम अपने शैतानी सिद्धांत और नियमों के अनुसार ही जीते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं अपनी प्रसिद्धि और लाभ के लिए करते हैं। हम जो काम करते हैं और जो उपदेश देते हैं वो भी अपनी प्रतिष्ठा और हैसियत के लिए करते हैं। हम लगातार खुद को ऊंचा उठाते हैं, राज्य के सुसमाचार पर अत्यावश्यक प्रश्न और उत्तर से